मैं कहता हूं कि बजरंग दल तो तुम्हें बाप बैन नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी को बैन जरूर करें दोस्तों। मतलब क्या मिक्स ब्रीड है, मिक्स ब्रीड कुत्ते की जो मिक्स ब्रीड होती है ना, वो है राहुल गांधी। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो गद्दार पार्टी है कांग्रेस, उस पार्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक राज्य में, उसमें यह लिखा है मैनिफेस्टो में, यानी जो उनका घोषणा पत्र होता है, अगर उनकी सरकार आती है कांग्रेस की उस राज्य में, तो वो बजरंग दल को जो संगठन है हमारा उसको बैन कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी औकात नहीं है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो है वो तो शुरू से ही गद्दार पार्टी रही, है ना। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, उस पार्टी का जो अध्यक्ष है पप्पू गांधी, ठीक है, पप्पू गांधी जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो जब उसका जो अध्यक्ष याद करें, पप्पू गांधी जब इतना मूर्ख है, तो उनकी पार्टी के चेले, उनके विधायक कितने मूर्ख होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जैसी गद्दार पार्टी, क्योंकि इसने ही देश को अलग किया, देश का बंटवारा ही कांग्रेस की जड़ है। ठीक है, जब ये जो गांधी था, गांधी की बब्बा बुढ़ा टकला, ठीक है, वह नेहरू और जिन्ना, इन तीनों की उपज है पाकिस्तान, ठीक है, और बांग्लादेश भी। ठीक है, अगर जिन्ना और नेहरू ना होते, ठीक है, तो देश का बंटवारा नहीं होता। पटेल जो थे हमारे, उन्होंने तो बल्कि देश के बंटवारे के खिलाफ थे, फिर भी पर बंटवारा हुआ। तो गद्दार पार्टी रही है शुरू से, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू तो आपने बहुत देखा ही होगा, कितना अय्याश आदमी था, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से विरोध करिए और यह कसम खाइए कि जीवन में कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कभी भी। और मेरा तो मानना यह है कि एक्चुअली मैं जितने भी वोट दिए, मैंने 2014 में जो वोट दिया था, मोदी को वोट दिया था, मोदी सरकार आई, उसके बाद मैंने बीजेपी को वोट दिया था अपनी जब स्टेट की जो मतलब चुनाव हुआ था राज्य का मध्य प्रदेश में, तो मैंने बीजेपी को वोट दिया था। ठीक है, तो मैं तो शुरू से ही हिंदुत्ववादी जो पार्टी, बीजेपी वाली बात नहीं है, ठीक है, हिंदुत्ववादी जो पार्टी है उसको जो लेकर चलती है, हिंदुत्ववादी को, उसको ही हम वोट करते हैं, गद्दारों को तो कभी वोट नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां भी कांग्रेस ही दिख जाए वहां जूतों से उनका स्वागत होना चाहिए, जूतों से उनका स्वागत होना चाहिए, चप्पल जूते मारने चाहिए सालों को। देश के गद्दार हैं, ठीक है। तो देश के गद्दार जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जब उसका मैनिफेस्टो मैंने सुना न्यूज़ में कि वो बजरंग दल को बैन करना चाहते हैं, तो उनका सपना ही रह जाएगा। और मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, मेरी अंतरात्मा बहुत, मतलब क्या ही बताएं, बहुत दुख हुआ कि देश में ऐसी गद्दार पार्टियां हैं जो हमारी सनातन धर्म की विरोध करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की पार्टियों का हमें विरोध करना है और हमें कसम खानी है कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं देना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी अंतरात्मा ये कहती है चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, मैक्सिमम 12 साल लग जाए, पर कांग्रेस का अंत जरूर होगा दोस्तों। जो जनता दल थी दोस्तों, जो जनता दल पार्टी थी ना, लगभग 70% लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। जो बूढ़े पुराने लोग हैं उन लोगों ने नहीं सुना होगा। जनता दल एक पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, वो विलुप्त हो गई, उसका नाम तक लोग नहीं जानते, ठीक है। तो वही हश्र होगा कांग्रेस पार्टी का। आप देखना, जो बजरंग दल जो हमारी हिंदुत्व की युवा शक्ति है उसको मिटाने की अगर बात करती है, तो वही मिट जाएगी मिट्टी में। आप देखना, ये मेरा वचन है, ठीक है। और भगवान राम राजा सरकार भी यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर है हमारा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये वचन देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का अंत होगा, पतन होगा और नामो निशान तक मिट जाएगा। कांग्रेस पार्टी को लोग थूकेंगे, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी का नाम सुना ही नहीं होगा लोगों ने, यानी आने वाले कुछ सब जो पीढ़ी आएगी, आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, ठीक है, वो कांग्रेस का नाम ही नहीं जानेगी। कांग्रेस नाम की पार्टी होगी, जब उनको पता चलेगा इतनी गद्दार पार्टी थी, तो उनको ढूंढ के जूते चप्पलों से स्वागत होगा कांग्रेस का, क्योंकि उसका
जो मुखिया है वो पप्पू गांधी जूते खाने लाया, क्योंकि उसका एक्चुअल नाम मैं बता दूं आपको, राहुल विंसी नाम है, ईसाई है साला, अपने आप को क्या कहता है कि वह एक ब्राह्मण है ठीक है। तो ये क्या मिक्स ब्रीड है, मिक्स ब्रीड, कुत्ते की जो मिक्स ब्रीड होती है ना वो है राहुल गांधी, ठीक है। तो जितने भी कांग्रेस पार्टी में जो सनातनी हिंदू हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सनातनी हिंदू कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, तो वो अपना समय खराब ना करें, बीजेपी या शिवसेना या फिर अपनी कोई पर्सनल सनातनी हिंदू पार्टी ज्वाइन करें। ऐसी गद्दार पार्टियों को बैन करो, जो उन्होंने बोला है ना कि बजरंग दल को बैन करते हैं, तो मैं कहता हूं कि बजरंग दल तो तुम्हें बाप बैन नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन कांग्रेस पार्टी को बैन जरूर करें दोस्तों। मतलब इसका बॉयकट करें कांग्रेस पार्टी का, जहां कांग्रेसी दिख जाए वहां जूतों से स्वागत करें, जूतों की माला से स्वागत करें, चप्पल जूते बरसाएं, ठीक है, बहुत प्यार से चप्पल जूते बरसाएं इनको। और गद्दार पार्टी है, गद्दार कांग्रेस पार्टी जो है वो गद्दार पार्टी है, ठीक है। तो ऐसे गद्दारों का जूतों से स्वागत होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जय चंदों से हमें सावधान रहना। मैं हिंदू विरोधी से तो कोई मतलब ही नहीं है, पर लेकिन अपने ही सनातनी लोगों में ही कुछ गद्दार हैं, ठीक है। तो उन गद्दारों का बॉयकट करना है और उन गद्दारों को जूते चप्पलों से स्वागत करना है, और कांग्रेस पार्टी का तो बिल्कुल पूरा पतन कर देना है, ठीक है। जहाँ भी कांग्रेसी देखे वहाँ जूते चप्पल से स्वागत करना है। और मैं ये कहता हूँ, हृदय मेरा कहता है, मेरा दिल अंतरात्मा कहती है, कांग्रेस पार्टी एक दिन आएगा, वो बैन हो जाएगी और उसको कोई वोट ही नहीं देगा एक्चुअली, ठीक है। तो पतन हो जाएगी और पूरी सर्वनाश हो जाएगा उस पार्टी का। जिसने बजरंगबली भगवान या बजरंगबली पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है, बैन करने की सोचा, वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। रावण जो था, हनुमान जी महाराज की पूंछ में उसने आग लगाई थी, तो हश्र देखा था आपने क्या हुआ था, पूरी लंका, सोने की लंका पूरी जलकर खाक हो गई थी, राख हो गई थी, है ना। तो वही हश्र होगा कांग्रेस पार्टी का, आप देखना दोस्तों। तो मैंने तो प्रण बहुत पहले ही ले लिया, तो 2014 और बहुत शुरू से ही, ठीक है, कि कांग्रेस जैसी गद्दार पार्टी को कभी वोट नहीं देना। तो मैंने बीजेपी को हमेशा वोट दिया। बाकी शिवसेना, बीजेपी या जो भी सनातनी पार्टी है उनका सपोर्ट कीजिए, खुले मंच से सपोर्ट कीजिए। और कांग्रेस और आप जो आम आदमी पार्टी खुजलीवाल, जो केजरीवाल है, वो खुजली, उसको बहुत खुजली मचती थी, ठीक है। तो आपने देख लिया कैसे गद्दारी करी उसने आम जनता के पैसों से। तो ये सब गद्दार पार्टियां, चाहे मायावती की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, तो शुरू से गद्दार रही, देश के टुकड़े करे उसने, ठीक है। तो ये सब गद्दार पार्टियां हैं, है ना, सब गद्दार पार्टियां हैं, सब गीदड़ हैं, सबके सब गीदड़ हैं। तो बीजेपी का सपोर्ट कीजिए, शिवसेना का सपोर्ट कीजिए, सनातनी हिंदूवादी जो पार्टियां हैं, सनातनी पार्टी हैं, उनका सपोर्ट कीजिए, और अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ सहयोग जो हो सके बन पड़े वो कीजिए, ठीक है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा, और कांग्रेस का पूरा बिल्कुल विरोध करता हूं, और आप भी कीजिए, ठीक है। और ऐसे कांग्रेसियों को जूते चप्पलों से स्वागत कीजिए, खुले मंच से। मैं तो कहता हूं जूते चप्पलों से स्वागत होना चाहिए ऐसे लोगों का, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगा कि सनातनी पार्टियों जो हैं उनका सपोर्ट कीजिए, तहे दिल से सपोर्ट कीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाली, ठीक है दोस्तों। तो बस अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए काम कीजिए, ठीक है। और जब हमारा राम राज्य आएगा, ठीक है। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, जिस दिन मोदी, अभी जो 2024 में चुनाव आएगा तो उसमें तो मोदी जीतेंगे, ठीक है। उसके बाद योगी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके 6 महीने बाद हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अनुमान नहीं लगा रहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, और वो होकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, है ना, बालाजी हनुमान जी मंदिर में, बागेश्वर धाम जो मंदिर है वहाँ पर यज्ञ हो चुका है हिंदू राष्ट्र के लिए। अभी जो यज्ञ हुआ था वो हिंदू राष्ट्र के लिए हुआ था। तो हमारा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, क्योंकि धीरेन्द्र महाराज ने, बागेश्वर धाम सरकार जो उनके बागेश्वर धाम वाले गुरुजी, उन्होंने यज्ञ किया था, तो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बन के ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। वो दोहराए नहीं है। बस हमें ये है कि एकजुट रहना है, जातियों में नहीं बटना है। जो लोग कहते हैं जय भीम जय मीम, का एक जय भीम तो ठीक है, सपोर्ट करते हैं, उसके बाद की लाइन वो किसी के सगे नहीं हुए भाइयों, ठीक है। पाकिस्तान का जो, जैसे हमारे यहाँ का अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, वैसे ही पाकिस्तान का एक जो संविधान लिखा था वो किसी बंगाली ने लिखा था, वो भी दलित थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, उसको वहाँ से भगाया गया था, ठीक है। तो ये किसी के सगे नहीं हुए। और ये गीदड़ जो होते हैं, गीदड़ भपकी देते हैं, गीदड़ों से शेर नहीं डरता, ठीक है। तो शेर बनिए, ठीक है। और सनातनी हिंदू
जो हैं उनका सपोर्ट कीजिए, कट्टर हिंदू बनिए और कट्टरता से अपने हिंदू राष्ट्र के लिए सपोर्ट कीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। अखंड हिंदू राष्ट्र की जय हो दोस्तों। जय जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों मैं दलित भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, अपने आप को अलग मत समझिए, सब आपके साथ हैं, ठीक है। जो चारों वर्ण हैं हमारे, उस चीज़ को आप ये मत सोचिए कि हम मतलब नीचे क्यों हैं, नीच क्यों हैं। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपकी मानसिकता है, सोच है, और आप सोचते हैं कि ब्राह्मण विरोध करते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें सबको मिल के रहना है, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, और दूसरों किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी को मिलकर एक रहना है। कांग्रेस जैसी गद्दार पार्टी का विरोध करना है, उसको बैन करना है। एक्चुअली जो दूसरे हमारे बजरंगबली की पार्टी को बैन करने की सोच रहे हैं ना, उनकी औकात नहीं है, सपने में भी नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को ही हमें बैन करना है, सबसे पहले तो बॉयकट करना है। इसको वोट ही नहीं देनी, सीट ही नहीं आएगी तो क्या मतलब, ठीक है। दो कौड़ी की पार्टी है, जैसी दो कौड़ी की पार्टियों का हमें कांग्रेस पार्टी को बैन करना है दोस्तों। बस अपनी वाणी को यहीं विराम